बच्चों, कैसे हैं आप? मैं पंकज सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक लेके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक, दैट इज अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मेनली चार्ज से जुड़ा हुआ एक छोटा सा फिनोमेना होता है। ठीक है, अब ये फिनोमेना क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब क्या होता है इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जैसे ये एक छोटा सा कंडक्टिंग वायर अपन कंसीडर करते हैं और एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे टाइनी इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब फ्लो होता है ना, तो दैट अमाउंट ऑफ फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कि भाई किसी भी एरिया से किसी भी यूनिट टाइम में, जैसे 1 सेकंड में, पर सेकंड में आपकी कितना चार्ज फ्लो हो जाता है, बस उस टोटल चार्ज को, उस टोटल अमाउंट को ही इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, अब वो फॉर्मूले से भी अपन इस डिफाइन को इजीली समझ सकते हैं। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है बेटा I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ I इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहा है, Q यहाँ पे टोटल चार्ज को इंडिकेट कर रहा है और T यहाँ टाइम मतलब इन सेकंड्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस डिफाइन को यहाँ अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज या टोटल चार्ज फ्लो इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो इसी वजह से Q/T जो रेशियो है दैट इज नोन एज I इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इसका यूनिट अगर क्या होगा, यूनिट की बात की जाए तो देखिए यूनिट जनरली आपकी क्या होता है कि I इक्वल्स टू है Q/T। तो इसका मतलब आपके यूनिट क्या होगा, Q का मतलब होता है कूलम और T का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन जाता है बेटा, कूलम पर सेकंड। लेकिन अगर इसके SI यूनिट की अगर बात की जाए तो SI यूनिट जनरली, SI का मतलब होता है जो साइंटिफिक जो यूनिट होते हैं जिन्हें पूरे वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट यूज करते हैं, उन्हें SI यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो इसका SI यूनिट एम्पियर होता है। एम्पियर जनरली एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके सम्मान में रखा गया था, एक दिन मेरा भी आएगा ऐसा। यूनिट ऑफ टैलेंट, यूनिट ऑफ नॉलेज इक्वल्स टू पंकज, जोक सम्मान। तो अब यहाँ पे देखिए एम्पियर को जनरली कैपिटल A से भी इंडिकेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। मीनिंग कि आपके 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी यूनिट एरिया से 1 सेकंड में जब एक कूलम टोटल चार्ज जब पास होता है, फ्लो होता है, तो बस वहां इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेटा देखिएगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कैसे करता है। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करवाया है। इसमें बेसिकली मैंने बैटरी, एक एमीटर, अब सर ये क्या होता है तो इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। इसके साथ मैंने एक बल्ब, लोड भी इसे बोला जा सकता है, स्विच और वायर कंटिन्यू आपके सर्कुलर लूप बना रहा है। ठीक है, तो कन्वेंशनली क्या था, जब आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं थे। मीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले ही इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की जा चुकी थी। ठीक है, तो कन्वेंशनली ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट मेनली पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, या यूं बोले तो इलेक्ट्रिक करंट मेनली पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है, प्रोटॉन्स के कारण होता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तब ये पता लगा कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करता है, मेनली इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट इस थ्योरी को कंटिन्यू किया गया और अभी भी आज हम यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से फ्लो होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए ना तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं। ठीक है ना, मीनिंग यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उसके पाथ के अपोजिट होता है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो वो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि प्लस टू माइनस का जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो सिर्फ कन्वेंशनल थ्योरी है, इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन वापस आते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करवाया है जिसका नाम एमीटर है। अब ये एमीटर करता क्या है, ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। अब बेटा देखिए एमीटर क्या होता है, तो इसकी डिफाइन क्या कहती है,
एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट व्हेन कनेक्टेड इन अ सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो तीन वर्ड्स जो है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जनरली एम्पियर में मेजर करता है, और एम्पियर में आपको बता चुका हूँ ये इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये शब्द क्या है, सीरीज कनेक्शन। अब यहाँ सीरीज कनेक्शन का बहुत सीधा सा मीनिंग होता है, जब भी इंस्ट्रूमेंट को एक के बाद एक कंटिन्यूअसली अगर ऐड किया जाए, कैसे, अब जैसे ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव से कंटिन्यू एक ही वायर के थ्रू मैंने एमीटर को कनेक्ट किया, फिर उसी के अंदर कंटिन्यू बल्ब या लोड को इंडिकेट करवाएं, फिर स्विच। तो ये जो कंटिन्यूअस अरेंजमेंट जो होता है, बस इस कंटिन्यूअस अरेंजमेंट को ही सिंपल लैंग्वेज में सीरीज कनेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी आपके इसे सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है ना। अब यहाँ सर जरूरी क्या सीरीज कनेक्शन में ही जोड़ा जाए, व्हाई नॉट पैरेलल कनेक्शन, क्या इसे कंटिन्यूअस मैनर में नहीं जोड़ के अपन अगर डिसकंटिन्यूअस मैनर में जोड़े तब क्या होगा। तो हाँ, ये उस वक्त भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है, लेकिन मैं अपनी बात को वापस दोहराता हूँ कि जब भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसी सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है उसे अगर मेजर करना है तो हमें ये सीरीज कनेक्शन में जोड़ना पड़ेगा। कैसे, इसका एक एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए जैसे ये कंटिन्यूअस मैनर में एक वायर अपन ने चला रखा है और इसके अपन ने दो पार्ट कर दिए, ठीक है ना। अब जब भी आपके वायर के कंडक्टिंग वायर के जब दो पार्ट्स होते हैं या n नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं तो उसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट भी उन पार्ट्स के अंदर आपकी टूट जाता है, इक्वल अमाउंट में या अनइक्वल अमाउंट में चला जाता है, ठीक है। लेट इट बी, जैसे मान लीजिए आपके इस वायर के अंदर 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब इसके दो टुकड़े किए जाएंगे ना तो ये जो 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेट इट बी, ऊपर वाले पार्ट में आपके 2 एम्पियर चला गया तो बचा हुआ आपके 1 एम्पियर नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि टोटल जो चार्ज है वो तो कंजर्व है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन है तो 80 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए और बचे हुए 20 इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, ठीक है ना। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एमीटर अपन यहाँ लगाते हैं जो कि सीरीज कनेक्शन कंटिन्यूस चल रहा है, और एक एमीटर अपन यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि जब इस पर्टिकुलर आपके पाथ पे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो एमीटर लगाया गया तो वो कितना मेजर करेगा, दैट इज 3 एम्पियर। लेकिन जब इसे पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है तब आपके पैरेलल कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट कितना आ रहा है, मात्र 2 एम्पियर। तो इसी के कारण ये एमीटर कितना मेजर कर पाएगा, केवल 2 एम्पियर। इसी के कारण इसे सीरीज कनेक्शन में ही जोड़ा जाता है टू ऑब्टेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। अब इसकी कुछ खास बातें, सबसे पहली बात, वैसे पहली बात अपन यहाँ पढ़ी थी कि इसे सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाना चाहिए। सेकंड बात, इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत एक सिंपल छोटी सी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स या जब चार्ज फ्लो करता है तो वायर के द्वारा उस फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी ही रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है ना। तो अब अगर मान लीजिए जैसे यहाँ से बैटरी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट यहाँ से निकला है और एमीटर के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिट पावर्स है, अगर बहुत ज्यादा होगी तो वो उस करंट को पास नहीं होने देगा, और अगर करंट पास नहीं होगा तो एमीटर आपके उस करंट को मेजर नहीं कर पाएगा, और इवन आगे वाले जो पाथ, आगे वाले सर्किट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाने देगा, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे स्मूथ बिल्कुल कंटिन्यूअस अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, पूरे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इससे पास हो जाए, कोई भी इससे अपोजिट ना हो, कोई भी उससे रुके ना, और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर पाए। इसी वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़ा कम होता है, ठीक है बेटा। तो ये था अपना एमीटर और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। अब बेटा देखिए, यहाँ पे अपन ने इसके अंदर एक नेम दिया था, इसको एक नाम दिया अपन ने, दैट इज सर्किट। तो अब ये सर्किट होता क्या है, ठीक है, जरा उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो देखो बेटा, सर्किट का एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन होता है। क्या होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैटरी, बल्ब, की एक्सेट्रा टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। मतलब आपके यहाँ पे वो पाथ, इसका एक डिफाइन और ले सकते हैं अपन, ठीक है, कि वो पाथ जहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, बस उस पाथ को ही आपके सर्किट बोला जाता है, ठीक है ना। अब सर्किट जो है ना वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे उन दोनों के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट होता है अपने यहाँ पे ओपन सर्किट, और सेकंड नंबर पे आता है अपने यहाँ पे क्लोज सर्किट। अभी दोनों क्या होता है, डिफाइन इनकी देख लेते हैं। तो देखो बेटा, डिफाइन क्या कहता है, ओपन सर्किट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। अब फ्लो नहीं करता मतलब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक सर्किट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ,
जैसे सर्किट के अंदर अगर अपन देखें तो मैंने यहाँ पे स्विच को ऑफ कर रखा है, मतलब स्विच चालू नहीं कर रखा है, ठीक है ना। अगर मैं मान लीजिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से बताऊं कि भाई यहाँ पे स्विच ऑन हो गया है तो इजीली आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ठीक है ना, तब ये ओपन सर्किट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये स्विच मैं ऑफ कर देता हूँ तो इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और इसे यहाँ पे क्या बोला जाता है, ओपन सर्किट बोला जाता है, ठीक है। इसका अगर एक एग्जांपल और मैं लेके देखूं, अब जैसे यहाँ पे इस सर्किट के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे स्विच भी ऑन है, बैटरी भी कंटिन्यूअस आ रही, लेकिन यहाँ पे जो बल्ब है ये बल्ब आपके फ्यूज है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही एग्जांपल किसके कहलाते हैं बेटा, ओपन सर्किट के कहलाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड अगर अपन देखें तो सेकंड क्या आता है, ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो बस उसे क्या बोला जाता है, क्लोज सर्किट बोला जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। अब बेटा देखिएगा इसके अंदर क्या हो रहा है कि बैटरी कंटिन्यूअस वायर आपके जुड़ा हुआ है, उससे बल्ब फ्यूज भी नहीं है, उसमें फिर आपके स्विच जो कि ऑन है और कंटिन्यू वायर आपकी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, कहीं भी कोई वायर लूज नहीं है, बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच भी आपकी ऑन है। तो जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए पूरा पार्ट ट्रेवल करके नेगेटिव में जाता है और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है ना। तो ऐसे सर्किट को क्या बोला जाता है, आपके क्लोज सर्किट बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ, सर्किट क्या होता है, इट इज एन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रिक करंट का जो आपके पाथ होता है फ्लो होने का, बस उसे ही आपके सर्किट बोला जाता है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और सर्किट क्या होता है, एमीटर के बारे में भी हमने देखा और जो सर्किट होता है उसके दोनों टाइप्स, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, दोनों के बारे में देखा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चारों तरफ इसे फैला दीजिए, अच्छा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के। धन्यवाद।